माय डियर फ्रेंड्स, J66 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन का रीडिंग है। गाइस, अगर 100% आपको सियोरिटी है कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए। अदरवाइज प्लीज आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये रीडिंग ना देखे। ओके, तो चलिए गाइस, क्लियरिटी के साथ आज के डेट में देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। और आपको जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको थर्ड रोमांटिक पर्सन का चेहरा पता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कैसा दिखता है, तो उसको भी विजुलाइज कर लीजिए। ओके, अगर नाम भी पता है तो नाम भी आप मन में ले लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कार्ड के जरिए कि आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। और पहली बात गाइस, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और प्लस ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है, ठीक है ना। तो प्लीज गाइस, इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना लेना है। चलिए गाइस, कार्ड के तारों कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या आपको पूरी तरह से भूल चुके हैं कि आज भी याद करते हैं ये इंसान, ठीक है ना। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपका पार्टनर का क्या करंट फीलिंग्स है। तो चलिए देखते हैं तारों कार्ड के जरिए से। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन का रहकर उनके साथ रहकर क्या हमारे पार्टनर दो व्यूअर्स को भूल चुके हैं, क्या आज भी याद करते हैं, क्या चल रहा है हमारे दर्शकों का जो पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच। तो प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए। तो प्लीज गंगा मैया मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोला, थैंक यू सो मच। आपने इतना मदद करने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है प्रोजेक्शन। ओके, प्रोजेक्शन का कार्ड है। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है सेपरेशन का कार्ड है। ओके गाइस, सेपरेशन का कार्ड आ गया है, सेपरेशन का कार्ड आ गया है। और नेक्स्ट कार्ड आया पोस्टपोनमेंट। ओ माय गॉड, पोस्टपोनमेंट का कार्ड आ गया गाइस। 4 नंबर का कार्ड आ गया है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड आ गया। नेक्स्ट कार्ड है ओके हार्मनी। ठीक है गाइस, इंसानियत रहनी चाहिए इंसान में, ठीक है ना। अगर इंसान में इंसानियत नहीं रहती है ना, तो फिर अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। चाहे कितने भी सामने वाला गलती कर ले जाए, लेकिन आपको माफ करना ही होता है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना रहता है। मैं भी इंसान हूं, मेरे मन में भी आ जाती है, लेकिन फिर भी समझाना अपने ही ऊपर है, ठीक है ना। आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड आया है वो क्या है, कंपैरिजन का कार्ड आया है। तो आपका पार्टनर आपको इस टाइम पे कंपेयर कर रहा है राइट नाउ करंट फीलिंग्स में, ठीक है ना। आपको कंपेयर किया जा रहा है कि आपके साथ जब ये इंसान रिश्ते में था तो कैसा फील करता था, कैसे आप ट्रीट करते थे, वो कैसा था, ठीक है ना। और आपका पार्टनर कैसा था। आपका पार्टनर ने ना काफी हद तक ऐसा देखा जाता है 5 नंबर कंपैरिजन का कार्ड कि आपको ना धोखेबाज समझता है ये इंसान। आपका पार्टनर को लगता है कि आप धोखेबाज हो, पल भर में आपका डिसीजन चेंज हो जाता है। आप किसी अच्छे इंसान को देखने से, पैसे वैसा देखने से आप आगे बढ़ जाते हो, देखते ही नहीं हो कि सामने वाले को दिल दुखेगा, क्या होगा। इस तरह से आप बहुत धोखेबाज चीटर हो और एक बहुत थर्ड क्लास इंसान हो। इस तरह से आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं। और गाइस, वो कहते हैं ना कि जो इंसान जैसा होता है ना, वो वैसा ही सोचते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो चोर है ना, वो सबको दुनिया वाले को चोर समझेंगे, है ना, वो जो अच्छे इंसान है। लेकिन काफी हद तक आप दोनों के बीच में इतना चीजें बिगड़ गई है, इतना चीजें खराब हो गई है कि एक दूसरे को लेकर आप लोग यही धारणा बनाते हो। तो गाइस, अगर ये रिश्ता टूट गया, बिखर गया, धोखाधड़ी हो गया, तो गाइस प्लीज इस रिश्ते को और नई से शुरुआत ना करें, तो ही आप लोग खुश रहोगे, ठीक है ना। क्योंकि एक बार जब रिश्ते में, वो कहते हैं ना कि एक बार अर्थी उठ जाने के बाद, एक बार भरोसा उठ जाने के बाद फिर कभी नहीं बनती। तो 5 नंबर का कार्ड, कंपैरिजन का कार्ड, ये बताता है कि अगर आप लोग ने इस रिश्ते को जुड़ भी लिया ना, तो भी आप लोग जी नहीं पाओगे, इस रिश्ते में खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि आप लोग पूरी तरह से आप लोगों हो सकता है कार्मिक पार्टनर हो एक दूसरे को लेकर, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप लोगों का कार्मिक रिश्ता नहीं है, आप लोग एक दूसरे को लवर हो, सच्चा ट्रू लव हो, तो गाइस ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप लोग मिल जाओगे, चाहे कितना भी परेशानी क्यों ना हो, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को लगता है ना ये कार्मिक इंसान है, आपको कर्मा लेसन सिखाने के लिए आया था लाइफ का, तो वो सब आपने लेसन सीख लिया। और प्लीज आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। आपका पार्टनर आपको कंपेयर करते हैं और पूरी तरह से इंसान इस टाइम पे इसको भी और आपको इस टाइम पे खोकर ये इंसान, अगर आपको लगता है ना इसको पछतावा नहीं है, इसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, ये इंसान बहुत अच्छा बंदा मिल गया, इसको पैसे वाला बंदा मिल गया, है ना, तो बहुत ही खूबसूरत बंदा मिल गया, जो भी मिल गया इसको, जैसा भी मिल गया, आज ये इंसान हारा हुआ फील करता है। इसको लगता है कि आपके आगे फीके हैं सब कुछ, ठीक है ना। इसको भले पास्ट में इसने आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, आपको दुनिया की हर एक गाली दिया, ऐसा कोई गाली ना हो जो इस इंसान ने आपको ना दिया हो।
बल्कि इस इंसान के चक्कर में ना आपको ऐसी ऐसी गाली भी पता चल गया कि वो अच्छा ऐसे भी गालियां होते हैं, ठीक है ना। तो इस इंसान ने काफी आपको बदतमीजी किया। 100 बातों की एक बात अगर मैं कहना चाहूँ इस कार्ड से, कि इस भाई साहब बहन जी ने ना मर्यादा ही नांग दिया था, ठीक है ना। और कहते हैं ना कि एक बार मर्यादा नांगने के बाद, लक्ष्मण रेखा नांगने के बाद फिर क्या, देखो गाय, जब शिव पुराण में क्या होता है कि एक बार सती भगवान माता को क्या हुआ था कि सती माता ने ना शिव भोले बाबा को ना वो कर लिया था क्या, उनके बातों को ना वो कर लिया था कि विश्वास नहीं किया था और अपने से उन्होंने बना लिया था जब भोले बाबा ने बोला था एक कुछ बात, ठीक है ना। तब सती माता ने ना उनका भोले बाबा का बात को ना वो सीरियस नहीं लिया और उसको ना ऐसे अवहेला कर दी और उस बात को लेकर, तो उसी दिन से ना मतलब जब वो सच्चाई को सामना हुआ ना सती माँ को, तो सती माँ ने पूरी तरह से भोलेनाथ के बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुआ। लेकिन उसी दिन उसी टाइम ना उसी क्षण भोले बाबा ने अंदर से मन से त्याग दे दिया था माता सती को, ठीक है ना। और भोले बाबा चले गया था और आकाशवाणी भी हुई थी कि हाँ, भोले बाबा को बहुत बोले थे आकाश से कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसने आपका, क्योंकि ऐसा होता है चीजें जब विश्वास तोड़ जाती है, ठीक है ना। तो इस लेवल का आप दोनों के बीच में फाइटिंग हो गया कि एक दूसरे से मन से त्याग दे दियो कि नहीं भैया अब इस इंसान को कभी नहीं, ठीक है ना। इतनी बुरी तरह मतलब आप दोनों के बीच में सिचुएशन घटी है। इस इंसान ने आपको ना पास्ट में देखा जा सकता है कि इसने अपने फैमिली मेंबर को, फ्रेंड्स को पूरी तरह से इसने आपका ना उन सभी को बोल बोल के ना आपका कीचड़ उछाल दिया था कैरेक्टर में कि आप कैरेक्टर लूज हो, कोई आपसे आके बात करे तो आप ये कर रहे हो, ऐसे ऐसा पूरा तरह से कीचड़ उछाल दिया था। ये खुद भी बैठ के आराम से खा पी के आपको गाली देता था और साथ में इंसान 2-4 बंदे बंदियों को भी ग्रुप में आपको लेकर बुराई करता था। इंसान बुराई करने में, आपका गलत करने में इंसान कोई कसर नहीं छोड़ा। शिद्दत, कहते हैं ना शिद्दत से प्यार करते हैं, तो शिद्दत से इसने आपको गलत किया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर कंपैरिजन का कार्ड ये भी कहता है कि इस टाइम पे आपको कंपेयर कर रहा है कि आप जब थे ना तो ये ना इंसान कुछ ज्यादा ही उछलता था, ये शेरनी का जैसा रहता था, आपके ऊपर सिर्फ दहाड़ते रहता हाव हाव हाव, और आप चूहा का जैसा, बिल्ली का जैसा सिर्फ मरते रहते थे इसके आगे। फिर भी आप इसको ना हर एक साथ देते थे, कभी इसे कितना मारा होगा, पीटा होगा, आपके सर पे लात मारा होगा इस इंसान ने, फिर भी आपने इसको छोड़ा नहीं, प्यार दिया होगा, क्योंकि आप दिल के हाथों मजबूर थे। आप इसके नखरे, इसका गुस्सा, इसका मारना पीटना उसको भी प्यार ही समझते थे, आप खा लेते थे। लेकिन कहते हैं ना एक लेवल तक सब कुछ सही रहता है डियर, एक लेवल तक सब कुछ इंसान सह पाता है, जैसे पानी गले से ऊपर हो जाए तो फिर नहीं सह पाता। तो इसने इतनी बुरी तरह से, और तो और इसने क्या किया आपका पार्टनर ने, इसने देखो गाइस क्या होता है, कोई कोई इंसान ना बहुत और चतुर और चालाक चैप्टर इंसान रहता है, मतलब खुद करेंगे गलती भी खुद करके नाम भी ब्लेम किसी को और को देंगे और मतलब बदनाम भी किसी और को करेंगे और क्रेडिट भी खुद ले जाएंगे, समझ रहे हो। मतलब आपका पार्टनर को अच्छी तरह से 100% पता है कि इसने चट भी इसका हुआ, पट भी इसका हुआ, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन भी इसका, आंसर भी इसका खुद का, तो इसने आपको तो बहुत जलील किया। आज के डेट में आपका पार्टनर आपसे बात करने से डरता है, क्योंकि साफ शब्दों में कहा जाए तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसको जलील कर दो। वो कहते हैं ना कि इज्जत के बदला इज्जत ना मिले तो ठीक है, लेकिन जो क्या बेइज्जती के बदला ना दुगना ही लेना चाहिए, वसूली के साथ लेना चाहिए। तो इसको लगता है 5 नंबर का कार्ड, कंप्रेशन का कार्ड, कि आप इसका बेइज्जती का बदला बहुत दुगना लोगे, ठीक है ना। आप छोड़ने वाले में से नहीं है, क्योंकि इसने ना बहुत ज्यादा आपको तकलीफ दिया। अगर आप किसी, और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप इसको हर्ट नहीं करना चाहते हो, आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं, लेकिन आपके दिल में एक मलाल है और एक खुन्नस जैसी बातें हैं, ठीक है ना। तो गाइस अगर ये सब आप छोड़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बात कह देता हूं कि दिल में एक ही चीज बच सकती है, दिल में एक ही चीज बच सकती है, एक ही इंसान बच सकती है दिल में, चाहे नफरत बसाओ या प्यार बसाओ, ठीक है ना। और देखो अगर बोलोगे नहीं मैं इसके लिए प्यार है और इसके लिए नफरत है, तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मैं मान भी नहीं सकता। दिल में एक ही चीज बचेगी, अगर इसके लिए प्यार है तो इसके लिए भी प्यार ही रहना, वो प्यार अलग है, ठीक है ना। अगर आप एकदम ना समझ हो कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मुझे पता नहीं, फिर से बताइए, तो फिर आप देख लेना, और शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में जिसका मैच कर रहा है कंप्रेशन का कार्ड। अगर 5 नंबर कार्ड मैं करंट फीलिंग्स में जो बोल रहा हूं आप दोनों के बीच में अगर ये मैच कर रहा है तो ही आप आगे बढ़िए, इस रीडिंग को देखिए। अदरवाइज आपको ये रीडिंग देखकर अपने लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना
कोई ज़रूरत नहीं है। आप रीडिंग को देखकर मतलब ऐसा हो रहा है आप बेल मुझे मार, ठीक है ना। तो गाइस ऐसा नहीं करना है आपको। अगर करंट फीलिंग्स में मैच कर रहा है ना तो प्लीज़ आप रीडिंग देखिए आपका है, और नहीं कर रहा है तो प्लीज़ मत देखिए। 5 नंबर का कार्ड, आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत गुस्से में हो, इतना गुस्से में हो कि इस इंसान को माफ तक करने के लिए रेडी नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। भले आप माफ करके बैठे हो, नो डाउट, ठीक है ना। गाइस आपका पार्टनर आपसे बातें नहीं करेंगे, आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, और इसको अच्छी तरह से 100% में लिख के बता सकता हूं कि ये इंसान को लगता है आप इसके साथ पूरी तरह से बेइज्जती का बदला लोगे, पूरी तरह से, वो भी सूझ समय, ठीक है ना। आप इसको छोड़ने इस तरह से भी ये इंसान नहीं आता, आपके साथ बातें नहीं करता, कुछ भी अपना एक्सप्लेन नहीं देगा, और ऊपर से ये इंसान आपको ऐसा एटीट्यूड दिखाएंगे अपने लाइफ में बहुत खुश है, हैप्पी है, किसी चीज के टेंशन नहीं, किसी चीज की फिक्र नहीं है, इस तरह से। और आप इसको देखकर और जल जाते हो, ट्रिगर हो जाते हो कि अरे वाह ये इंसान मुझे धोखा दे, किसी और के साथ रहकर अभी भी खुश है, बिल्कुल दुखी नहीं है, ठीक है ना। और काफी हद तक तो आपको ऐसा लगता है इसने प्यार वार कुछ नहीं किया था, बस टाइम पास किया था इसको, ठीक है ना। तो गाइस आप दोनों के बीच में तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, खादान भरा पड़ा है मिसअंडरस्टैंडिंग का, और इतना कुछ रायता फैल गया ना इस रिश्ते में कि इस टाइम पे ये रिश्ता जुड़ना, आप दोनों का रिश्ता जुड़ना मतलब असंभव है। वो आसमान से भगवान नीचे आना पड़ेगा आप लोगों का रिश्ता जुड़ने के लिए, ऐसा है, ठीक है ना। गाइस इस इंसान से रत्ती भर भी आप उम्मीद मत रखना, इस रिश्ते से रत्ती भर भी आपको उम्मीद नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं, ये तो रहा आप दोनों का करंट फीलिंग्स। और आपका पार्टनर ना आज के डेट में बहुत शर्मिंदा भी है, उसको आज के डेट में अगर आपको लगता है ना इसको कुछ रियलाइज नहीं, एक बात का रियलाइजेशन है इसको, किस बात का पता है कि इसने अपने इसको एक बात का इसने अपने घमंड में आके, जिद में आके ना आपके जैसा खूबसूरत इंसान इसने अपने हाथ से खोया है, इस बात का रियलाइज है। इसने ना समझ के ना कुछ गुस्से में आके, एटीट्यूड में आके कुछ भी ऐसा काम कर दिया जो इसने आपको खो बैठा, आपको खोता हुआ आज इसको रियलाइजेशन है। ये इंसान आपके अलावा कितने लोगों के भीड़ में भी है, कितने लोगों के साथ भी है ना, फिर भी आपका पूर्ति इसको पूरा नहीं कर पा रहा है इस इंसान को, ठीक है ना। गाइस आज भी आपका पार्टनर को आपकी कमियां खलती है ये इंसान, भले आपको बताता नहीं, एटीट्यूड दिखाता होगा, घमंड दिखाता होगा, ठीक है ना, कि इसको कुछ पड़ी नहीं है, आप जाओ बाहर में तेल लाने जाओ आप, ठीक है ना, मसाला लाने जाओ, मुझे कोई पड़ी नहीं, इस तरह से दिखाता होगा नो डाउट, लेकिन अंदर ही अंदर ना ये इंसान पूरी तरह से आपके बेचैन होते रहता है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि बहुत हंसने वाला इंसान ना, हमेशा सोचना बहुत ज्यादा हंसने वाला इंसान ना अंदर से गम है, अंदर से दुखी है, अंदर से परेशान है, ठीक है ना। और जो मतलब ऐसे तो लोग देखो, जो इंसान छुपाता है ना इमोशन को वो बहुत ही एक, और आपका पार्टनर ना बहुत टाइम से 5 महीने से आपका पास इमोशन को छुपा रहा है, ठीक है ना, गुस्से में है, आपको गुस्सा दिखाता है, रूटनेस दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि इसको पता है अच्छी तरह से ये इंसान गुस्सा नहीं दिखाएगा, एटीट्यूड नहीं दिखाएगा, ये झुक के आएगा ना तो इसका गला काटा जाएगा, आप में ऐसा कर दोगे। एग्जाम्पल तो रोड पे था, राइट, ओके गाइस, ऐसा नहीं मतलब खतरनाक कर दोगे चीजें, ठीक है ना, इस तरह से उसको लगता है, इसलिए भी इंसान एटीट्यूड घिसा के आपको दिखाता है, ठीक है ना। और इस टाइम पे तो आपका पार्टनर को भी लगता है कि आप में भी बहुत एटीट्यूड आ गया, आपको भी इस टाइम पे इसके साथ लड़ना है, झगड़ना है, बस एक बार आ जाइए इंसान, ऐसा आप सोचते होंगे, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है, ठीक है ना। तो गाइस हो सके आप लोग का जो म्यूचुअल एनर्जी एक साइन बता दो, वो एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, ये आपका पार्टनर या तो आपका हो सकता है। और नेक्स्ट कार्ड है कंप्रोमाइज, ओके, कंप्रोमाइज का आर्ट एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, बिस्कन्ना, मकर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास गिल्ड का कार्ड है, फिर से एयर साइन आया है। और नेक्स्ट है हमारे पास एवेंडेंस, तो ऑल फिर से आर्ट ही साइन आया। तो गाइस 4 कार्ड देख लिया, चेक कर लिया एलिमेंट। और जो मैं एयर साइन और आर्ट साइन बोला, ये मेजर बहुत ज्यादा हैवी हो सकते हैं, बाकी सारे मतलब राशि वाले के लिए ये रीडिंग है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं रीडिंग का सबसे पहला कार्ड है 7 नंबर का कार्ड है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का कार्ड क्या कहता है? आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना पास्ट में देखा जाए तो किसी लालच था, लालच ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को खूबसूरत चेहरा पे मर गया, वो फिगर पे मर गया। गाइस वो कहते हैं ना, खूबसूरती एक दिन की खुशी दे सकती है, ठीक है ना, आपको एक रात की खुशी दे सकती है, लेकिन अच्छे हृदय का खूबसूरत होना इंसान को जिंदगी भर खुशी दे सकती है। लेकिन आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का स्टेटस देखा, पैसा देखा, धन दौलत देखा, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को देखा, यस, पहले तो आपका पार्टनर को देखा, बहुत इमोशनल है आपका पार्टनर, ठीक है ना, बहुत इमोशनल है, इसको इमोशनली ट्रिगर कर सकते हैं, और इसका वीक पॉइंट फिर उसको पता कर लिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को बहुत चतुर चालाक करके इस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना बनाया, ऐसा नहीं है कि हवा हवा में लेके गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पूरी तरह से अंदर से
पहले से इसका फेवरेट कलर, इसका क्या है फेवरेट ड्रेस, इसका फेवरेट चीजें क्या है, फूड, सब कुछ पता करके आपका पार्टनर को अंदर ही अंदर ये इंसान अपना बना लिया था आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर जान रहा था, ठीक है ना, फिर भी इसका मोह जाल में आ गया था। वो कहता है ना कि एक बार अगर इंसान का बस में आ जाते हैं ना, तो स्वयं भोलेनाथ भी उस इंसान को बचा नहीं सकता अगर इंसान का बस में आ गया। तो उस थर्ड रोमांटिक उसने आपका पार्टनर को बस में कर लिया। अभी बस में कैसे कर लिया? 7 नंबर का कार्ड है प्रोजेक्शन, या तो इसको कुछ नेगेटिविटी कर दिया डिवाइन के खिलाफ जाके, डिवाइन के खिलाफ इनोसेंट समझ जाना, ब्लैक मैजिक हो सकता है, बैड स्पेल हो सकता है, मोहनी जाल हो सकता है, या तो वाशीकरण वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब से देख के कुछ भी कर सकते हैं इंसान, ठीक है ना। आजकल तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो भी किया इसने प्रोजेक्शन, ठीक है ना, आपका पार्टनर को 7 महीने से भ्रमित कर रहा था। आपका पार्टनर ना चाहकर भी उस पर अट्रैक्ट हो रहा था, और ये भी दिख रहा है कि काफी अट्रैक्ट आपका पार्टनर भी अट्रैक्ट था उनके बातों से, उनके चीजों से, उसके स्टेटस से। दोनों ने लालच में, मतलब में रिश्ता बनाया, चोरी छुपी के रिश्ता बनाया और नाजायज रिश्ता बनाया आपके खिलाफ इन लोगों ने। और नाजायज रिश्ते को काफी टाइम, लंबा टाइम नहीं, इन लोगों ने खींचा, प्यार का नाम दिया, पूरा सच्चा प्यार का नाम दिया। लेकिन धीरे धीरे जब एक दूसरे का सच्चाई पता चलने लग गया ना, मतलब संस्कार जब पता चल गया ना, अंदर की बातें, अंदर की चीजें, तो एक दूसरे से मन खट्टा होने लगे। इसलिए कहते हैं ना कि शादी करने से पहले पास्ट की सारी बातें बोल दो कि भाई मेरा ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ठीक है ना। तुम्हें अगर पसंद है तो की जो करो, ठीक है ना। आगे जाके तुम्हें ये पता चल जाएगा, तुम फिर डिवोर्स ले लो, ब्रेकअप कर दोगे, ऐसा नहीं चाहिए। तो इसलिए रिश्ते में आने से भी पहले इंसान को ऐसा क्लियरिटी कर लेना चाहिए। लेकिन इन दोनों ने क्या क्या कुछ ऐसी ऐसी बातें थे, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन, जो क्लियर किया ही नहीं। इन लोगों को पता ही नहीं था पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस आपस में आए, रिश्ता जोड़ा, प्यार हुआ, 6-7 महीना अच्छे से रहा हो, उसके बाद धीरे धीरे जब बैकग्राउंड की बातें पता चली, तो पास्ट की बातें, तो एक दूसरे से मन भर गया। अभी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन एक दूसरे का शक्ल भी नहीं देखना चाहता है, क्योंकि दोनों ही एक जैसा है। जैसे कहते हैं ना कि एक दोनों ही आग है गाइस, दोनों आग से नहीं होगा, एक आग तो दूसरा पानी होना पड़ेगा, तब ना बैलेंस होगी ना। दोनों इंसान आग होगा तो कैसे चलेगा। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन फुल्ली दोनों सेम है, बराबर में, दोनों में टक्कर का इंसान है, दोनों मतलब ईगोइस्टिक है दोनों ही, देखना। और एक ने अगर इग्नोर करना स्टार्ट किया ना, आपका पार्टनर ने, थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, बस काम खत्म। दोनों का ईगो क्लैश, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को तू मैं कहना, इतना अंदर से गाली गलौज करना, और बस, और ऐसा सोचना दोनों कि हम लोग ना एकदम सा रिश्ता जोड़ना ही नहीं था, आना ही नहीं था इसके साथ में, क्या सोचा था क्या हो गया। दोनों ही सोचते हैं कि मैंने इसको क्या सोचा था, ये इतना अच्छा लड़की निकलेगी, शरीफ लड़की निकलेगी, संस्कारी लड़की निकले, जो कहूंगा वो मानेगी, पतिव्रता लड़की निकलेगी। लेकिन ये लड़की वैसी तो नहीं निकली, ये लड़की तो बहुत चतुर, चापटार और बहुत ही ज्यादा मतलब आयाशी किस्म के, बहुत ज्यादा शॉकिंग औरत निकली है। तो वो मतलब थर्ड पार्टी ऐसा, आपका पार्टनर ऐसा, इस तरह से मतलब दोनों में वो हो गया, ऑप्शन हो गया, कंफ्यूजन हो गया इस टाइम पे, ठीक है ना। एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे, एक दूसरे मुंह फुरा के बैठे हैं, और एक दूसरे सुनने को भी तैयार है, मन ही मन में एक दूसरे को कोसता हुआ दिख रहा है कि तू चले जा मेरे लाइफ से, मुझे कुछ नहीं करना पड़े, तू अपने आप ही चले जा। आपका पार्टनर भी सोचते है कि नहीं, मैं भी, मुझे भी कुछ ना करना पर तू भी अपने आप ही चले जा। मतलब दोनों ही एक दूसरे को जाना चाहता है, छोड़ना चाहता है, लेकिन दोनों ही ना आगे से स्टेप नहीं उठा रहा है कि पहले मैं कर, तू कर पहले। मतलब दोनों, देखो गाइस, जो बोलेगा ना कि मैं छोड़ के जा रहा रिश्ता, तो उसका बदनाम हो जाएगा कि ये धोखेबाजी जा रहा है रिश्ते से। तो दोनों को ही ना बहुत सदमा लग रहा है, साथ में रह नहीं पा रहा है, लेकिन रहना पड़ रहा है फैमिली की वजह से, लोगों के वास्ते, क्योंकि शादी जो कर ली ना इसलिए, ठीक है ना, रिश्ता जो जोड़ लिया इस तरह से। दोनों एक दूसरे का शक्ल नहीं देखते, जैसे सुबह उठते हैं ना, एक दूसरे का शक्ल देखते हैं ना, खराब हो जाता है, दिन भर मूड खराब आ जाता है। ऐसा कौन परिवार, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो सुबह उठ के बीबी का शक्ल देख के आपका मूड खराब हो गया है, आपका हस्बैंड का शक्ल के आपका दिन खराब हो गया। अरे बाप रे, अगर ऐसा है ना तो गाइस आप लोग ना प्लीज कुछ दिन ना दूर चले जाइए, ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा है तो फिर दुनिया में सबसे बुरी चीज, आदत यही है क्या, ठीक है ना। तो चाहे रात भर कितना भी झगड़ा किया, सुबह उठ के उसके चेहरा देख के स्माइल आनी ही चाहिए, सब कुछ भूलनी नहीं चाहिए। उसको कहते हैं सच्चा प्यार, उसको कहते हैं रियल, ठीक है ना। और गाइस ऐसा रियल प्यार तभी होता है जब सच्चे मन से जुड़े होते हैं इंसान। अगर किसी भी लालच से जुड़े हुए ना, वो रिश्ता नहीं बनता है। 7 नंबर का कार्ड, इन लोगों ने रिश्ता बनाया लालच से। लालच का जो बिल्डिंग होते हैं, लालच का महल, वो सब नहीं टिकती है गाइस। आज इन लोगों का महल टूट गई है। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप जैसे भी थे ना बहुत अच्छा थे। आप इसलिए अच्छा थे क्योंकि आप ना कुछ बात छुपाते नहीं थे। आप चाहे आपसे गलती भी हो जाए ना, तो आपको पता है कि
कि मेरी गलती होगी भाई साहब, सामने वाले मुझे गाली देंगे, मारेंगे, फटकारेंगे, फिर भी आप बोल देते थे हाँ मैंने किया है ऐसा, ठीक है ना। तो इस बात के लिए आपका पार्टनर आपको अप्रिशिएट करता है यार, जैसे भी थे आप सच बोलते थे। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि ये इंसान जब जॉब में जाते होंगे या कोई कहीं पे भी जाते होंगे, घर से बाहर मार्केट या तो कहीं पे भी घूमने गांव में चले गए, तो इसको डाउट नहीं होता था कि आप किसी और के साथ फ्लर्ट करोगे, किसी और के साथ टाइम पास करोगे, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने होगे, ऐसा आपको कोई और जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं। उसको लगता था कि आप हमेशा इसी की यादों में खोए रहोगे, इसी के प्यार में पागल रहोगे, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आज के डेट में पूरा उल्टा है। जब भी आपका पार्टनर बाहर जाता है तो थर्ड पार्टी के लिए यही सोचता है साला ये किसी के साथ लगा पड़ा होगा, ये तो पक्का किसी के साथ बात कर रहा होगा, इस तरह से। गाइस ये सब रिश्ता थोड़ी चलता है यार, ये लोग रिश्ते थोड़ी निभा रहे हैं, ये लोग तो बस टाइम पास कर रहे हैं एक मतलब और नाजायज रिश्ता तो ऑलरेडी है ही इन लोग का, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, और बहुत सारी बातें हैं जो ये इंसान मन ही मन में आपको करता है 5D लेवल में कि डियर। और 5D लेवल में जो भी बात ये करता है आपको अच्छी तरह से अंतर मन में ज्ञान है, क्योंकि आप लोग हो सकता है सोलमेट हो। अगर आपको ज्ञान है तो समझ ला सोलमेट हो, अगर ज्ञान नहीं है तो आप लोग कार्मिक कनेक्शन हो। गाइस आप लोग कार्मिक कनेक्शन हो सकते हो, पहला कार्ड ही बता रहा था, ठीक है ना, तो देख लेना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने कार्मिक बोल दिया कार्मिक हो, सोलमेट नहीं हो आप लोग, सोलमेट भी हो सकता हो, नो डाउट। आप लोग ट्विन फ्लेम्स ही हो सकता है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो तो हाई लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम्स है आप लोग के रिश्ते में, और 7 महीना 7 साल तक दुख दर्द है, ठीक है ना। उसके बाद ही आप लोग मिलोगे। हो सकता है आप लोग बूढ़े पे अभी मिलोगे, जब बूढ़े हो जाओगे ना तब आप लोग दोनों रिश्ता जोड़ोगे, फिर शादी करोगे बूढ़े में, कम से कम 50-30 साल के बाद, ठीक है ना, तब शादी करोगे, आप लोग का फिर से मिलन होगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि आप लोग अगर हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो कार्मिक है, आप लोग को बिछड़ना ही था, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। 7 नंबर का कार्ड है, प्रोजेक्शन का कार्ड है। आपका पार्टनर आज के डेट में आपको लेकर सोचता है कि आप एक ऐसे इंसान थे, जब भी रूठ जाता था ना आपका पार्टनर, आप इसको मनाते थे, आप उसको मनाते थे, रिझाते थे, आपसे गलती हुआ तो आप माफी भी मांग लेते। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पता है कैसा है, आपका पार्टनर मनाते ही नहीं है, रूठ जाता है तो रूठा ही रहने दे, फोड़ छोड़ जा, खाना नहीं खा रहे अरे मर जा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। और ये कभी आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता तो आप रूठ जाते, खाना नहीं खाते तो आप उसको मनाते, एक बार खा लो, मेरे कसम से मैं भी नहीं खाऊंगा, इस तरह से। लेकिन वो सब चीज कुछ है ही नहीं, प्यार का नाम पे पी भी नहीं इन लोग के रिश्ते में। गाइस आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपका प्यार को मिस करता है, और आपके दिए हुए गिफ्ट को याद करते हैं, आपको बोली हुई बातों को याद करते हैं आज, और वो याद करके सोचते रहते हैं आपने जो बोला था ना इसको कि तेरे लाइफ में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वो ऐसा ही हुआ इसके लाइफ में। आज इसको बहुत मिस करता है कि आपने बोला था तू जाके खुश नहीं रहेगी, तू बहुत दुखी रहेगी, तू हमेशा मुझे याद करेगी, देखना तो उसको कैसा ट्रीट करेगा, वो तुझे उल्टा सीधा ट्रीट करेगा, तेरा प्यार तो मिलेगा ही नहीं, इस तरह से। तो इस तरह से पूरा हो रहा है, दिन भर आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता है, हर रोज आपका सपना देखता है। रातों में आपका पार्टनर भले थर्ड रोमांटिक पर्सन के बिस्तर में है, लेकिन सपनों में आप ही हो, सपनों में आप ही हो, ठीक है ना, सपनों में आप ही हो, और बिस्तर में थर्ड पार्टी है। लेकिन जो भी है, लेकिन आज ये इंसान बहुत आपको मिस करता है, ठीक है ना, नो डाउट। और ये इतना मिस करता है, इतना मिस करता है कि आपको ना चाह कर भी इस इंसान का नाम, गाने में इसका नाम, या तो किसी का चलते फिरते उसका नाम दिख जाना, या तो उसका डेट ऑफ बर्थ दिख जाना, ठीक है ना, या तो उसका रिलेटेड महीने दिख जाना, या तो पूरी तरह से इस इंसान के साथ रिलेटेड कोई ड्रेस है, जो भी कलर है, वो सब आपको बार बार दिखाई देता है। क्योंकि ये इंसान ना 24 घंटा आप ही को मिस करते रहता है, ठीक है, याद करते रहता है, आप ही के बारे में सोचता है। झूठ मूठ का आईना देख देख के आपका पार्टनर हंसते भी रहता है। इसको तो कभी इसका मदर, या तो जब ये इसका कोई भी ससुराल में जो भी लोग है ना, इसको पूछते हैं क्या हुआ रे, तू ऐसे क्यों हंस रही है, तो बोलने लगता है आपका पार्टनर नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं, ऐसे याद आ गया था कुछ। वो आप ही का बारे में सोच सोच के इंसान हंसते रहता है मिरर में देख देख के, पागल है आपके लिए, ठीक है ना, लेकिन बैठा हुआ है किसी और के साथ, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आज इसको एहसास हो रहा है कि इसके अंदर ना सिर्फ आपके लिए इनोसेंट है, आपके लिए प्यार है, और ये इंसान आपके लिए आना चाहता है, लेकिन इसके दरवाजा सब बंद हो चुके हैं, और ऊपर वाला भी इसको साथ देने के लिए रत्ती भर भी तैयार नहीं है। इसको लगता है कि अभी इसके पास कोई भी ऑप्शन बचा ही नहीं जो ये इंसान आपकी तरफ रू कर सके, आपकी तरफ चल सके, ठीक है ना। इसने पूरा दरवाजा खिड़की इसने खुद की गलती से बंद कर लिया है। मतलब इसने पूरी तरह से, इसका खुद का डिसीजन था आपको धोखा देना, चीट करना, किसी और के साथ जाना, रिश्ता जोड़ना, शादी उदा करके सेटल हो जाना। सेटल हो गया बंदा बंदी, और आज पछता रहा है आपको लेकर।
और इसको ऐसा भी लगता है करंट फीलिंग्स में कि आप होते ना आज के डेट में करंट फीलिंग्स में, तो आज ये इंसान इतनी दुखी नहीं होती, ये इंसान इतना मन से दुखी नहीं होता। आज आपका पार्टनर ना दिल और दिमाग में जंग छिड़ी हुआ है इसका दिल बोलता है कि तू बहुत गलत कर लिया बेटा, तूने अपने साथ ही गलत कर लिया, तेरा तो दिल इधर है ही नहीं सामने वाले पास। गाइस, प्यार करने के लिए एक अदा होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक देखो गाइस, मैं तो यही जानता हूं कि शादी ऐसे इंसान से करना जो हार्ट टचिंग हो, दिल को छुए। ऐसे तो इंसान करोड़ों है, ठीक है ना, आपको करोड़ों में ऐसे इंसान खड़ा कर देंगे, लाखों में। तो ऐसे से कुछ भी शादी नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ होते हैं ना, ऐसे कर लिया था, भले थोड़ा टाइम लगे, लेट हो जाए, लेकिन शादी ऐसे इंसान से करना जो एक ही बार देख के ना उस इंसान को, उस लड़की को, उस लड़के को हार्ट टच कर ले। हार्ट टचिंग होना चाहिए, बंदा बंदी, तब आप लाइफ में पूरी तरह से खुश रहोगे। और दिल से जो इंसान खुश है वही खुश है। दिखावा, आपका पार्टनर दिखावा खुश है। अगर आपका पार्टनर आज भी अपने फैमिली वाले को, लोगों को खुद दिखा रहा है ना खुश है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, अंदर से टूटा पड़ा है, बिखरा पड़ा है। ये इंसान सिर्फ दिखावा कर रहा है, ठीक है ना। देखो कार्ड ही देख लो, एक बंदा है, एक बंदी है, और उन लोगों का उनका शैडो बाहर आ गया है, ठीक है ना। मतलब कहने का क्या है, आप भी थोड़ा इसमें दिमाग लगा लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड क्या है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है सेपरेशन। सेपरेशन का कार्ड तो आप समझ ही गए होंगे। सेपरेशन मतलब क्या है? सेपरेशन मतलब दूरिया, नो कांटेक्ट। और अगर एक बिस्तर में भी है ना भाई साहब बहन जी, तो उस एक बिस्तर में भी मुंडी इधर उधर है दोनों का, ठीक है ना। एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं, इस तरह से है पूरी तरह से कि मुझे कुछ लेना देना नहीं, तुझे कुछ लेना देना है। एक दूसरे को कोसता हुआ दिख रहा है कि तू मेरे लिए पनौती है, जब से तू मेरी जिंदगी में आया तब से मेरे दिन खराब है, मेरा समय खराब है, मेरे काम नहीं चल रहा, पूरी तरह से जिंदगी में जैसा ग्रहण लग गया। तू एक मेरे लिए पनौती है, सबसे बड़ा लाइफ में, जिंदगी में पनौती है, और ग्रहण लगा दिया तूने मेरे जिंदगी में। इस तरह से आपका पार्टनर ना उसको कहते हैं। और थर्ड रोमांटिक पसंद भी कम नहीं है, वो भी आपका पार्टनर को मारता है, पीटता है, गला दबोचता है, ठीक है ना। पूरी तरह से मतलब एकदम सा डेंजर वाला सिचुएशन। सेपरेशन का कार्ड है। आपका पार्टनर पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गए हैं, इतना बोझ कर दिया उस थर्ड रोमांटिक पसंद ने, आपका पार्टनर को बैरियर लगा दिया है। मतलब आपका पार्टनर ने शादी करके नहीं किया भाई, ये कुछ गुनाह करके गया ये इंसान। और आज अगर शादी करके जिंदगी बिता रहा है ना, तो जिंदगी ये शादी करके बिता नहीं, ये जेल खाट रहा है ये। मतलब इस तरह से सिचुएशन है, इतनी मुसीबत है इसके पास। देखो देखो कार्ड तो देखो, आपको कार्ड देख के डर नहीं लग रहा है क्या? मुझे खुद डर लग रहा है। सेपरेशन का कार्ड, ये दुख, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, पानी नहीं आंसू बह रहे हैं। आज के डेट में आपका पार्टनर इतनी ज्यादा रो रहा है ये इंसान, आप पागलों जैसा, कि इसको देख के किसी को भी दया ममता आ जाए, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को रत्ती भर भी दया ममता नहीं आ रही है। कितनी गलत बात। इंसानियत के नाते इतना तो इंसान के साथ गलत नहीं करना चाहिए कभी भी। डियर देखो गाइस, मैं तो एक ही बात जानता हूं कि इंसान ना सामने वाले को, चाहे जीव रहे, जंतु रहे या इंसान रहे, उतना ही पीड़ा दे, उतना ही दर्द दे जितना वो खुद के लिए सह सकता है। अगर आप अपने लिए उतना पीड़ा, उतना दर्द, उतना धोखा नहीं सह सकते हो, तो आपको किसी को देने की जरूरत भी नहीं, ठीक है ना। किसी जानवर को, किसी भी इंसान को, किसी को भी, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना दुख दर्द दे रहा है ना गाइस। 10 नंबर का कार्ड मतलब क्या? 10 नंबर इज ए फुलफिलमेंट नंबर, उससे आगे कुछ भी नहीं, उससे आगे फिर से जीरो, फिर से स्टार्ट, है ना। तो पूरी तरह से डिप्रेशन, मुसीबत का पहाड़, बाप रे, इस माउंट एवरेस्ट पहाड़ लाके आपका पार्टनर के ऊपर रख दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, बैरियर लगा दिए उसके। मतलब देखो, अगर ऐसे नॉर्मल लेकर जाए दिनचर्या की बातें, तो मतलब कह रहे हैं कि आपका पार्टनर को कि तू घर से नहीं निकल सकती, ये शॉर्ट्स पहन के बाहर नहीं जा सकती, सुट्टा नहीं मार सकती, इसके साथ बात नहीं कर सकती, उसका इंस्टाग्राम नहीं चला सकती, ये फेसबुक नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, अपने बटन को ढकना है, वो करना है, ये करना है। बाप रे, आपका पार्टनर को लग रहा है कि मैं ना कहीं उस पे आ गया है, मुझे खरीद लिया गया है। गाइस, खरीद लिया गया है ना, अगर ये खरीद लिया पॉजिटिव वे में रहता ना, तो बात बनती है ना, कि मुझे खरीद लिया तुमने, मैं तुम्हारे लिए जी भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ, ये बात बनती। लेकिन इसका खरीद लिया कि जो बात है ना, वो नेगेटिव वे में जा रहा है। सेपरेशन, इट्स, समझ रहे हो कितनी दुख दर्द में है भाई साहब। आज आपके पार्टनर बहन जी दोनों को रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये लोग रिश्ते में रहना ही नहीं चाहता है। पहली बात, एक दूसरे को कोस रहा है, बर्बाद हो गया मैं एक दोनों को लगता है। आपका पार्टनर तो लगता है कि इसने उसके साथ शादी करके, रिश्ता जोड़ के ना, आपका पार्टनर ने पूरा जिंदगी में ना अपना
सत्यानाश कर लिया इसने, ठीक है ना, ऐसा लगता है। क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन इस तरह से आपका पार्टनर को ट्रीट कर रहा है ना, जिस तरह से मतलब एक अच्छे इंसान तो बिल्कुल ट्रीट नहीं करता है। एक अच्छे इंसान ऐसा होता है, अगर आपका बीच में लड़ाई झगड़ा भी और तू में तो चुप हो जाता है, साइड कर लेता है, दूरियां बना लेता है, ठीक है ना। जोर जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा के आप बखेड़ा खड़ा करके खून खराबा कर दो, ये गलत बात है, समझ रहे हो। आपको नहीं, रिश्ता में नहीं रहना है, नहीं सह रहा है सामने वाला, तो दूरियां बना लो, नो कॉन्टेक्ट कर लो, ब्रेकअप कर लो। लेकिन ये लोग ब्रेकअप करने की भी जरूरत नहीं है और पूरी तरह से मतलब पागल हो जा रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर ने उसका आदत, बिहेवियर, संस्कार को देख के ना आपका पार्टनर तौबा तौबा, जो इंसान हो सकता है आपका पार्टनर ने कभी राम का नाम नहीं लिया होगा, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के अत्याचार से आपका पार्टनर का जुबान से निकल गया, हे राम, हे श्याम, हरे कृष्णा, आज इसके मुंह से निकल गया। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, मैं खुद बिलीव नहीं करता हूं। मैं जो बोल रहा हूं ना वो मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, मेरा भोले बाबा। हकीकत आपको फेस ही करना पड़ेगा। गाइस आज के डेट में ये भी देखा जा सकता है सेपरेशन का कार्ड कि आपका पार्टनर आपके साथ दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, और आपने जिसको इसको जितना प्यार दिया ना उतना तो कोई दे नहीं सकता। और देखो गाइस बीच में थोड़ा सा कट हो गया था, कैमरा बंद हो गया, तो अगर कुछ मिस हो गया तो प्लीज माफ कर देना, ठीक है ना, जो भी है। और सेपरेशन कार्ड ये लेकिन आपके साथ दूरिया को मिटाना चाहता है। ये जो आप लोग बीच में दूरिया आ गया, नो कॉन्टेक्ट आ गया, इसको मिटाना चाहता है। और इसको लगता है कि आपको धोखा देके, आपको चीट करके आज इसकी जिंदगी ना पूरी तरह से बेरंग सा हो गया है, कलरफुल ही नहीं है, रंग ही नहीं है इसकी जिंदगी, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो चुके हैं इसकी जिंदगी। वही सोना, वही उठना, वही खाना, वही पीना, वही चीज करना, कोई रंग ही नहीं, कोई प्यार नहीं, कुछ भी नहीं। गाइस प्यार के बिना इस जिंदगी अधूरी है। प्यार ही एक खूबसूरत चीज है, अगर प्यार नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो, फिर तो है ना, कुछ ही नहीं हो, आप इंसान ही नहीं हो। क्योंकि प्यार है तो ही सब कुछ है, ठीक है ना। भले आपके कितना भी दुख झेला होगा, दर्द झेला होगा, और अलग बात है, लेकिन आपके दिल में अगर ये आ गया ना प्यार मुसीबत है, प्यार अच्छी चीज नहीं है, प्यार कुछ नहीं होता, तो ये आप गलत इंसान हो, आप गलत जगह पड़ गए हो, गलत सोच है आपकी, ठीक है ना। क्योंकि इस दुनिया में अगर कुछ चीज है ना वो सिर्फ एकमात्र प्यार है। प्यार ही एक ताकतवर चीज है, प्यार को कोई अनमोल कहा गया, आप भी जानते हो कि प्यार एक अनमोल है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो, है ना। तो आज आपका पार्टनर को लगता है कि इस जन्म में नहीं तो क्या अगले जन्म भी आपका पार्टनर को आपका सच्चे प्यार का कर्जा उतारना ही पड़ेगा, ठीक है ना। गाइस कोई किसी का ऋण कर्जा लेके कोई भाग नहीं सकता, आज नहीं तो कल। मम्मी बोलती थी कि आप अगर किसी का कर्जा लेगोगे तो इस जन्म में नहीं अगला जन्म भी उसका नौकर बन के, चाकर बन के, कैसे भी करके उसके पास जाओगे, आप काम करोगे, कैसे भी मतलब आप उसको ऋण चुकाओगे, जैसे, ठीक है ना। जो भी है सेपरेशन का कार्ड, आज के डेट में आपका पार्टनर पूरी तरह से ऐसा सोच रहे हैं कि इसने ना बहुत मुसीबत पाल ली है और ये जी नहीं पा रहा है एकदम। गाइस एक बार आपका पार्टनर, देखो क्या होता है कि एक बार गरीबी काटी जा सकती है, गरीबी जिए जा सकती है, ठीक है ना, लेकिन एक नीच और गंदा थर्ड क्लास इंसान के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। आज आपका पार्टनर उस रिश्ते को डिवोर्स कर देना चाहता है, छोड़ देना चाहता है, आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, लेकिन 10 नंबर का कार्ड है सेपरेशन। आप आज भी आपका जख्म हरा है और आपका पार्टनर अगर हरा भी नहीं है, आप हिल हो गए हो, ठीक है ना, जख्म नहीं है आपका, इसका दिखा दो दर्द धोखे को, तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर अगर आपके पास आएंगे तो जो ये जख्म देके गया था आपने किसी तरह जो इसमें मलम पट्टी लगा के जो मिटा के रखा ना, वो ये इंसान आके आपकी जिंदगी फिर से हरा कर देगा, आपको फिर से दुख दर्द दे देगा, आपके आंखों में आंसू ला देगा। तो ये खुद ही नहीं चाहता आपका पार्टनर की इंसान आपकी आंखों में जरा सा भी आंसू आए, और आज ये प्रे करता है ऊपर वाले से कि इनके लिए अगर आपके लाइफ में जरा सा भी आंसू आए तो प्लीज भगवान मुझे माफ कर देना। इस तरह से प्रे करता है। आपका पार्टनर आपको दुख में रत्ती भर भी देख नहीं सकता। भले ये इंसान आपको नहीं बोलता होगा, शो नहीं करता होगा, लेकिन ये इंसान अंदर ही अंदर ना आपके लिए बहुत ज्यादा प्रे करता है। और इसने जो आपके साथ किया वो तो इसको पूरी तरह से कर्मा भुगतने मिल रहा है। इसको लगता है कि मैंने ना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। गाइस आज थर्ड पार्टी का साथ में सेपरेशन कार्ड ऐसा बता रहा है, ये लोग ऐसे रिश्ते में जा रहे हैं जिस रिश्ते में कोई जान नहीं है, कोई जान नहीं, इसी से मुंह में प्रपोज करना, कोई फीलिंग्स नहीं। गाइस एक बार ना रिश्ते में अगर क्या होता है कि अगर आपके सामने रिश्ता जोड़ लिया, प्यार हो, शादी हो लिया, ठीक है ना, कुछ होना हो, रिस्पेक्ट है ना, तो चली से आप उस रिस्पेक्ट से पूरा जिंदगी साथ निभा सकते हो, साथ रह सकते हो, ठीक है ना। अगर गाइस रिस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ प्यार है, तो भी नहीं चली से, क्योंकि रिस्पेक्ट मैन इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है ना। और रिस्पेक्ट के बिना प्यार भी नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, लेकिन ये लोग का तो वो भी नहीं है,
रिस्पेक्ट ही नहीं है ना, तो कैसे जाएगा? प्यार को तो दूर की बात, प्यार तो आती ही नहीं है, उसके बाद रिस्पेक्ट ही नहीं करते ये लोग। गाइस आपका पार्टनर तो आपको बहुत मिस करता है, आपके साथ फिर से दूरिया को मिटाना चाहता है, लेकिन हो सकता है कि आपका जख्म आज भी ताज़ा है और ये इंसान आपको दुखी नहीं करना चाहता है। आपने बहुत मुसीबत से घुटने पे आके या तो रेंगते हुए कैसे करके आपने आपको संभाला है, इस दुख दर्द से निकले हो, ठीक है ना, और ये इंसान आपके पास आके फिर से ताज़ा नहीं करना चाहता है वो चीज़। गाइस नेक्स्ट कार्ड है 4 नंबर का कार्ड है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में पता है क्या चल रहा है? अरे दोनों ही बॉर्डर के बीच में खड़ा है भैया बहना मेरे, दोनों ही बॉर्डर के बीच में खड़ा है। इधर से भी गोली बारिश हो रहा है, इधर भी बम बारिश हो रहा है। मतलब कहाँ जाए, आगे कुआ तो पीछे खाए, ठीक है ना, तो कहाँ जाए? इन दोनों का ये हालत हो गया। इन दोनों देखो गाइस, साइंटिफिकल प्रूफ है, अगर रिश्ते में हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी रिश्ते में अगर कोई तीसरा आ जाता ना, तो दोनों का ही वाट लगना है, चाहे गलती किसी का हो। आपने गलती किया, आपने धोखा दिया, या सामने वाले ने धोखा दिया, भुगतना तो दोनों को ही है बराबर, ठीक है ना। दोनों ही बहुत भुगते हो, और जितना आप भुगते हो उसका 4 गुना आपका पार्टनर ज्यादा भुगत रहे हैं, ठीक है ना। 4 नंबर का कार्ड है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। आपका पार्टनर का कुछ नहीं बचा है, आज घुटने के बल पे आ गया। एटीट्यूड घमंड तो इसका दूर दूर तक नहीं है। क्या होता है एटीट्यूड भैया, क्या होता है घमंड, इसको कुछ भी नहीं पता है। जो इंसान सिर्फ सर पे एटीट्यूड और नाक में घमंड लेके घूमता था, आज के डेट में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इतना दुख दे दिया, इतना दर्द दिया, कि इतना परेशानी कर दिया कि आपका पार्टनर ना जमीन से नीचे ढह गया। 2 इंच आपका पार्टनर जमीन से नीचे ढह गया। गाइस कुछ ऐसी चीजें होती है जो इंसान ना कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करता है कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता ना बाबा। भले कितना गंदे इंसान के साथ शादी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है मेरे साथ तो अच्छा ही होगा। लेकिन सामने वाला इतना खतरनाक निकल गया कि आपका पार्टनर ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी बड़ा घटिया 4 गुना ज्यादा निकल गया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर पूरी तरह से चलता फिरता लाश घूम रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर के जिस्म के अंदर ना आत्मा नहीं है, तो ये शरीर है, सिर्फ खोखला शरीर। वो भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को निचोड़ लिया पूरी तरह से। आपका पार्टनर को तबीयत बुखार होने से भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को बोलता है ना कि आज मेरा बुखार है, तबीयत खराब है, सर दर्द है, पेट दर्द है, प्लीज आज मैं नहीं कर पाऊंगी, आज मैं ये काम नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, ठीक है ना, मुझे रेस्ट चाहिए, इस तरह से। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सुनता ही नहीं, बोलता है कि मैं तुझे बैंड बाजा बारात ला के 4-4, 5-5 लाख इस रिश्ते में मैंने लगा के तेरे साथ रिश्ता जोड़ के लाया, शादी करके तू अभी नहीं करेगा मेरे वास्ते, तो मैं छोड़ने वाला नहीं, तुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तेरा कर्म है ये इंसान, तुझे मुझे खुश करना है। इस तरह से कुछ ऐसे काम करवाए हैं आपका पार्टनर से, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत गिल्ट में आ गया। आज आपका पार्टनर ना भगवान से प्रे करते हैं, प्रभु भोले बाबा आप इस इंसान से, इस रिश्ते से मुझे प्लीज छुटकारा दीजिए, मुझे दूर कर दीजिए, मुझे इस रिश्ते में इस इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है ना। इस तरह से प्रे करते, दुआ करते हैं। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से भी बहुत दुआएं पे प्रार्थना करता है घुटने में आके कि आपका पार्टनर उसके साथ नहीं रह पाएंगे, आगे और रिश्ता को नहीं चला पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन से थोड़ा टाइम के लिए तो और भी नखरा करेंगे ये, ठीक है ना, आपका पार्टनर को पूरी तरह से मतलब अपने लाइफ में कंट्रोल करके रखने के लिए। लेकिन इसके बाद ना आपका कुछ दिनों के बाद ना 4 महीने के बाद हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी कर्मा मिलने लगे, उसको भी इतना कर्मा मिलने वाला है आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना चाहकर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। नहीं तो उसके लाइफ में इतना गहराई लेवल में उसको दुख दर्द झेलना पड़ेगा कि उसका ना पूरा खटिया खड़ा हो जाए, धूल उड़ जाएगी, ठीक है ना। अभी समय रहते अगर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में अक्ल आ गया और आपका पार्टनर को मतलब समझने लग गया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी वाट लगने वाला है, इसको भी ऊपर वाला बख्शने वाला नहीं है जो इसने किया है, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को रियलाइज हो रहा है उस आपका पार्टनर को लेकर कि हम ना किसी को भी अपने रिश्ते में जोर जबरदस्ती करके या तो मैनिपुलेट करके किसी मतलब निकालने के लिए रिश्ता बना के ना कभी रख नहीं सकते गाइस, नेवर। अगर आपको मन में अपने पार्टनर के लिए जरा सा भी गड़बड़ हो रहा है कि नहीं मैं इसको किसी तरह, रिश्ता तो टूट गया चलो कोई बात नहीं, एक बार फिजिकल हो जाते हैं उसके लिए प्यार कर नाटक करते हैं, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज ना कीजिए, क्योंकि मन में अगर गंदी विचार आया प्यार के लेके, रिश्ते को लेकर, तो ऐसा रिश्ता नहीं है, प्यार नहीं है। हम नहीं, लोगों को नहीं दिखा रहे हो, आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हो, लेकिन यूनिवर्स से कोई नहीं छुपा सकता है गाइस। चोर ना हमेशा चोरी करने से पहले राइट देखता है, लेफ्ट देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, लेकिन चोर ना ऊपर देखना भूल जाता है कि भोले बाबा तो ऊपर से देख ही रहे ना। गाइस ऐसा ही होता है, जो आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है, अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है, और इसका जो घमंड अकड़ है, आज तो तेल लाने चलेगा और बिना बोला ही गया कि मैं तेल लाने जा रहा हूं, इस तरह से इसका घमंड और अकड़ चले गया।
पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है। आपका पार्टनर आपसे डिले कर रहा है, मन में माफी मांग रहा है, आपसे प्रे किया जा रहा है और यूनिवर्स से आपके भलाई के लिए पे कर रहा है और यूनिवर्स से ये भी कह रहा है कि आपके लाइफ में भी कोई आ जाए अच्छा सा इंसान, आपका भी शादी हो जाए। आप इसको बद्दुआ ना दो प्लीज, क्योंकि आपका पार्टनर को फास्ट ऑफ द फॉल्ट इसको ऐसा ही लगता है कि आप इसको बद्दुआ देते हो कि इसको ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। भले आप नहीं देते होगे, ये अलग बात है, ठीक है ना। इसको लगता है और आप ही का बद्दुआ जो इसको लग गया, ऐसा भी लगता है इसको। गाइस 4 नंबर का कार्ड है, आपका पार्टनर आपके लिए पोस्टपोनमेंट कर रहा है क्योंकि ये इंसान क्लीन होना चाहता है पास से, पास के सदमे से ये मिटना, दूर ये करना चाहता है। ये इंसान भागना चाहता है, अपने लाइफ को क्लीन करना चाहता है और इसका बहुत बदनामी होगी बहुत ज्यादा समाज और फैमिली में, ऐसा भी देखा जा सकता है। ये इंसान बहुत ज्यादा पास्ट के बातों को लेकर सोच रहा है कि जब आपके साथ था ना, इसका दुनिया बहुत रंगीन था, इसका हर एक दिन दिवाली था, हर दूसरे दिन इसका होली था, तीसरे दिन ही ईद मनाने फिरता था, ठीक है ना, जो भी था। लेकिन ये बहुत ज्यादा ऐसा भी था कि ये इंसान बहुत जल्दी लोगों को बातों में आ जाता है, अट्रैक्ट कर लेता है और बहुत ज्यादा मतलब बात करने में अच्छा रहता है। लेकिन इसी का ही यही चीज के लेकर ना इसको आज वाट पड़ी है, जिसको लेकर, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत पछता रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते में रह के। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को कोई कसर नहीं छोड़ा आपका पार्टनर को दुख दर्द देने के लिए। आज अंदर ही अंदर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी गिल्ट होती है कि मैंने एक अच्छा काम तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और जो भी कर रहा है ना, उसको पता चल रहा है कि वो धीरे धीरे करके ना अपने नर्क का द्वार खोले जा रहा है, ठीक है ना, पाप का भागीदार बनते जा रहा है। तो थर्ड रोमांटिक पर्सन को आने वाला अगर ये रुकेगा तो ठीक है, इस टाइम पे सुधर गया तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं सुधरेगा नहीं और इसका ऐसा ही धंधा बढ़ता जाएगा चीजें को, तो आपका थर्ड रोमांटिक वो दिन दूर नहीं जो ऊपर वाला इसके लिए पूरी तरह से नर्क का द्वार खोल दे, ठीक है ना। आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी अकल आ रही है। आपका पार्टनर आपको लेकर डिले कर रहा है, पोस्टपोनमेंट कर रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन ये इंसान आपके पास आना चाहता है, एक बार फेस टू फेस करना चाहता है। ये इंसान आपसे माफी उफी मांग के इस रिश्ते को नई शुरुआत करने के लिए एक बार बोल सकता है। लेकिन ये इंसान काफी हद तक ना रिजेक्शन से डरता है, ये इंसान, कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। ये आप रिजेक्ट कर दोगे ना तो ये इंसान बहुत टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ये ऑलरेडी मतलब सब कुछ छोड़ के आया रहेगा, तो आप भी रिजेक्ट कर दोगे तो ये कहां जाएगा, है ना। तो इसका तो छत ही चले जाएगा इसका सर के ऊपर से। तो ये नहीं चाहता कि इसके ऊपर से छत चले जाए, इसलिए भी ये इंसान ना पोस्टपोनमेंट कर रहा है चीजों को आपको लेकर जब से। और ये भी दिख रहा है कि आपको ये इंसान डाउट भी करता है, कभी कभी इसको लगता है कि शायद ना अगर ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़ के भी आ गया ना, तो शायद आप तभी भी इसको माफ नहीं करोगे, इसके गलतियों को बोल दोगे अब मैंने तुम्हें दिल से त्याग दे दिया हमेशा हमेशा के लिए, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए या तो मेरे जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचता है, ठीक है ना। मैंने उसी टाइम पे त्याग दिया था जिस टाइम पे तुमने दूसरे मर्द को चुन लिया था, ठीक है ना। इस तरह से आप कह दोगे, इसको रिजेक्ट कर दोगे, जिसके कारण ना ये इंसान आपसे फेस टू फेस नहीं करते, आपसे बातें नहीं करते, डर लगता है इसको, क्योंकि ये चाहता है कि आप इसको रिजेक्ट ना करो। भले इसने आपको छोड़ के किसी तीसरे मर्द के पास चले गया था, फिर भी आप इसको रिजेक्ट ना करो, इसको अपना लो, ये चाहते हैं। और ये इसलिए भी नहीं आपको कांटेक्ट करता है, आगे से कॉल मैसेज नहीं करता है, क्योंकि इसको बहुत जवाब देने पड़ेंगे, सवाल जवाब। अगर आप आगे से जाओगे, इसको मनाओगे इसके लाइफ में, तो इसको कुछ नहीं कहना पड़ेगा, आपको नहीं जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो आपने स्वीकार ही लिया सिचुएशन को, तो इसलिए आपका इंतजार करता है। लेकिन इसका जो इंतजार कर रहा है, जो दरवाजा खोल के रखा ना आपके लिए, आप आओगे, तो इसका एक गलत फहमी है, आप कभी नहीं आओगे। आपने भी सोच लिया आप मैं कभी नहीं जाऊंगा उस तरफ, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हार्मनी का कार्ड। गाइस 10 नंबर का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में फैमिली मेंबर ने इन लोगों का जोड़ दिया होगा रिश्ता, या तो इन लोगों को रिलेटिव ने आसपास के, या तो कोई पहचान वाला ने इन लोगों का रिश्ता जोड़ दिया, इन लोगों का शादी उदी कर दी, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने हार्मनी और दिल और दिमाग, मतलब इसने दिमाग से बनाया था रिश्ता उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को देख के। वो थर्ड रोमांटिक से बहुत खूबसूरत है, बॉडी बिल्डर है, ऐसा है वैसा है, फलाना है ढमकाना है, पैसे वाला है, खुश रखेगा, बहुत ही हाथ पे रहता है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। लेकिन उसकी खुशी के देखकर आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा उसके साथ अट्रैक्ट हो गया। और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ऐसा देखा जाए, हार्मनी स्टार्टिंग में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के साथ अच्छा रिश्ता निभाया, आपका पार्टनर को पाने के लिए बहुत चाल चला, बहुत ही ज्यादा कुछ मतलब ऐसे उल्टा सीधा हरकतें किए, और पूरी तरह से ये सब जो कर रहा था ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, सबसे पहले बात इधर ये आ गया, वो इसलिए कर रहा था कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को किसी ने धोखा दे दिया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को उसका पास्ट लवर ने, उसका लवर ने धोखा दे दिया। उस लवर ने धोखा देने के चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत उसमें था, दुख में था, रोना धोने वाला एनर्जी में था। और जब रोने धोने वाला एनर्जी में था ना, तो आप दोनों का रिश्ते में भी हो सकता है उस टाइम पे फाइटिंग हो गया, और आप दोनों के बीच में दूरियां हो गया, तो आपका पार्टनर भी रोना धोने वाला एनर्जी में था। अब आपका पार्टनर भी रो रहा था आपके दुख में वियोग में, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन भी उसका कोई लवर का दुख में वियोग में रोना, और दोनों ही रोता रोता आपस में मिले होंगे, कहीं पे बातें हो गई होगी, चाट हो गई, ऐसे ऐसे करते धीरे धीरे आपका पार्टनर और उसका रिश्ता बढ़ गया, ठीक है ना, बन गया, और रिश्ता में बहुत मजबूती आ गई, और दोनों ने शादी उदी करके सेटल हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ सही हो गया, सब कुछ तरीके से चल
रहा है, सीधे रास्ते, साफ सुथरे मकान, नाले वगैरह सब सही बराबर बन रहे हैं, ठीक है ना, एकदम गार्डन वुडन स्विमिंग पूल सब कुछ है। लेकिन हार्मनी के कार्ड क्या कहता है कि दिल में जगह नहीं है। इतने सारे जगह में होने के बाद भी कह रहे हैं कि दिल में जगह नहीं है, ठीक है ना, दिल में जगह बना ही नहीं पा रहा वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन दिल में जगह बना नहीं पाया, इसलिए नहीं बना कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कुछ जो लालच था, लालच, ठीक है ना, और वो सच्चे दिल से प्यार नहीं करता। भले आपका पार्टनर ने एक बार सोचा था कि मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा, इसको ही प्यार दूंगा, सब कुछ इसके साथ ही करूंगा, इसके साथ शादी हो जाएगी तो जन्म मरण तक इसके साथ निभाऊंगा, इस तरह से आपका पार्टनर ने सोच विचार करके उस लड़के का साथ या तो जो भी शादी कर लिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर तो एक तरफ से देखा जाए तो सही भी था, ये इंसान, चलो ये इंसान अपने लॉयल्टी की तरफ निभाने के लिए तो सोचा था, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ सोच रहा था कि आपका पार्टनर से आए, हील हो जाए, प्यार मिले, या तो कुछ भी लालच था वो मतलब से, ठीक है ना। रिश्ता जोड़ लिया लेकिन मन में और दिल और दिमाग में आपका पार्टनर ना बटके रह गए। दिल में तो आपका नाम लिखा हुआ है, आपका तस्वीर छपा हुआ है, और दिमाग में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का खून खराबा चल रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर ने दिल में बसाने के लिए कई कोशिश की है, कई बार कोशिश किया, 1000 बार कोशिश किया, 1000 बार से लेके ऊपर 15,000 बार कोशिश किया वो आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपने दिल में बसाने के लिए। गाइस मैं एक बात कह देता हूं, इस दुनिया के मुश्किल कामों में से एक मतलब मुश्किल काम माना जाता है, वो मुश्किल काम है किसी के दिल में जगह बनाना। किसी का दिल में आप यूं ही जगह नहीं बना सकते हो, ठीक है, नेवर, कभी नहीं। आप उसके लिए वो कुछ अदाएं, कुछ चीजें होनी चाहिए, और होते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहली बात तो ऊपर वाला का हाथ है। ऊपर वाला जिस दिन अपने माचिस और दिया लगा के मतलब लकड़ी लगा के दिया को नहीं जलाएंगे तब तक किसी का फीलिंग्स जागती भी नहीं है, ठीक है ना। झूठे प्यार, दिखावा प्यार, मक्कार प्यार तो गली गली में भरे पड़े, कदम कदम पे आपको मिल जाएंगे। सच्चा प्यार की बातें हो रही है इधर, फालतू की बकवास नहीं हो रही है, ठीक है ना। हार्मनी, सोलमेट की बात है, डिवाइन कनेक्शन की बात है, छपड़ी प्यार नहीं हो रही है इधर, ठीक है ना। 2 दिन का रिश्ता खा पिए के निकल गया, ऐसा नहीं है। हार्मनी के कार्ड, आपका पार्टनर ने बहुत ईमानदारी से रिश्ते को निभाया, सब कुछ किया उसके लिए, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आपका पार्टनर का दिल में घर कर सके। आपका पार्टनर ने जितना सोचा था, देखो गाइस क्या होता है, एक बार ज्यादा मिलने के बाद इंसान को कम मिले ना चीजें तो उसको समझ में आ जाता है कि मुझे ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है ना। ओबियसली 100% गाइस, यूनिवर्स यही कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर से आपसे जो प्यार मिल रहा था, रिस्पेक्ट मिल रहा था, केयरिंग मिल रहा था ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है। तो अब आपका पार्टनर को रियलाइज, अच्छा मैं किस इंसान के साथ पल्ले पड़ गया भैया, सिर्फ दिखावे के लालच में, बातों के लालच में, माया जाल में आके फंस गया मैं सिर्फ, ठीक है ना। और पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को खोखला कर दिया, कहीं दिखाने का लायक नहीं छोड़ा, अंदर से आपका पार्टनर को हार्ट ब्रेक दे दिया, इसलिए आपका पार्टनर का दिल से उतर गया। नहीं तो आपका पार्टनर का दिमाग में था थर्ड पार्टी, दिमाग से दिल में भी आ जाता है ना, घर कर लेता, लेकिन नहीं कर पाया, दिमाग में दिमाग से रह गया। दिल में तो सिर्फ आप ही का नाम जपते रहता है सुबह शाम। ये आपका पार्टनर हो सकता है माला लेके आपका नाम जप रहा है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, क्योंकि इतना पागल है इंसान आपको लेकर। ये पागल भी है, दीवाना, और मैं अगर आवारा भी कह दूं तो भी गलत नहीं होगा, पूरी तरह से आवारा, पागल, दीवाना है आपके लिए। गाइस हार्मनी का कार्ड क्या कहता है? हार्मनी का कार्ड ये कहता है कि रिश्ता डन हो गया, रिश्ता जुड़ गया, फुलफिलमेंट है। 10 नंबर का कार्ड है गाइस, फुलफिलमेंट को दर्शाता है, मतलब सब कुछ हो गया। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन, इंटीमेसी नहीं हुआ, शादी हो गया, इंटीमेसी नहीं हुआ, तो ये आपका गलत धारणा है। इन लोगों का इंटीमेसी भी हुआ है, ठीक है ना, सब कुछ हो गया है। सब कुछ होने के बाद भी आज आपका पार्टनर को शांति नहीं, पीस नहीं है। गाइस दुनिया में देखो कितना भी पैसा कमा लो, धन दौलत कमा लो, लेकिन आप ना तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून, मन की शांति खरीद नहीं सकते हो आप, ठीक है, नेवर। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी जाकर आपका पार्टनर का यही हालत है, सुकून नहीं है, मन में शांति नहीं है, ठीक है ना। आज भी इसका मन पूरी खाली है, कोरा कागज है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर का दिल में किसी का नाम ही नहीं लिखा है, मैं 100% कह सकता हूं, ठीक है ना। आप देखो गाइस, आज आपका पार्टनर कॉल मैसेज नहीं कर रहा है ना, तो ये 5D लेवल में आपको मिस करता है, याद करता है, आपको लिए ब्लेसिंग्स करता है, इसके दिल में दिमाग में आप ही चलते रहते हो, ठीक है ना। इसके अंतरात्मा में आप ही उसका भारतनाट्यम करता हो, डिस्को डांसिंग करता हो, जो भी करता हो, ठीक है ना। इसके दिल में, इसके अंतरात्मा में आप ही करते हो ये सब, और ये आप ही हो। और आपको मिटा पाना इम्पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर के दिल में ना सिर्फ आपका जो फोटो छपा है, आपका जो प्यार है ना, वो प्यार आपने नहीं जगाया, ऊपर वाले ने जगाया। आपने कुछ नहीं किया, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपका संस्कार, आपके अदाएं, आपके बात करने का स्टाइल, आपका बिहेवियर, आपका रहने सहने का स्टाइल, आपका ड्रेसिंग स्टाइल,
स्टाइल, ऐसा आपके लिए इंसान पागल हो गया। गाइस ऐसे ही इमी थोड़ी होते हैं, हलवा है क्या चीजें कर लेना? नहीं गाइस, आप कितना भी जी तोड़ मेहनत कर लो नहीं होती है गाइस, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपका जगह वो थर्ड रोमांटिक ले नहीं पा रहा, आपका तो 10% भी उसके पास कोई अच्छा गुण नहीं है, उल्टा बुरा ही गुण से भरी पड़ी है। जैसा आपका पार्टनर ने सोचा था वैसा नहीं निकला। आज आपका पार्टनर सिर्फ आप ही का नाम जाप रहा है, आप ही को पाना चाहता है। हार्मनी, ये इंसान अगर अपनी लाइफ में खुश है ना, जितने भी टाइम 24 घंटे में या 2-3 घंटे अगर 10-15 मिनट खुश है ना, तो इसलिए खुश है कि ये इंसान आपको मिस करता है, अकेले में आके आपका नाम सोचता है, याद करता है, तब जाके खुश होता है। अदरवाइज तो इसको लगता है कि इसके दिल में आत्मा ही नहीं है, इसके शरीर में आत्मा ही नहीं है। आप नहीं हो तो आत्मा ही नहीं है, आप ही उसका आत्मा हो, आप हो तो हो, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान इसको आपको बताना, एक्सप्लेन करना ये नामुमकिन है। गाइस ऐसा नहीं प्यार मतलब रोज बात करना, प्यार मतलब रोज मिलना, प्यार शादी कर लिया मतलब प्यार है मतलब रोज बिस्तर गर्म करना, तो ऐसा नहीं होता। प्यार एक अलग ही लेवल का चीज है डियर। प्यार क्या है आज मैं भी नहीं जान पाया और शायद कोई जान भी नहीं पाओगा, लेकिन प्यार एक बहुत पवित्र और बहुत ही अनमोल चीज है, ठीक है ना। ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स, वही ब्लेसिंग्स आज ये पाना चाहता है। आज हार्मनी के कार्ड और ये पिक्चर क्या बताता है? पिक्चर ये बताता है कि आपका पार्टनर ना आपको दिल से निकाल नहीं पाया, आज भी ये अंतरात्मा में मिस करता है आपको, ठीक है ना। और रहा बात तो थर्ड पार्टी, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिस्तर में रहने के बाद भी आपका पार्टनर आपको ही मिस करता है, उसके दिल में आपके लिए बातें चलता है और अंदर ही अंदर गिल्ट खाया जाता है कि मैं यार बहुत गलत कर लूँ, मैं अपने साथ ही गलत कर लूँ, इसके साथ बिस्तर शेयर करके मैं अपने साथ ही गलत कर लूँ, जब तक मैं उसके लिए अंतरात्मा से पवित्र तरह से मैं उसके साथ हूं, लेकिन मेरा जिस्म मतलब वो हो गया, जिस्म वो इसका हो गया, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन का। आपका पार्टनर ना अंदर ही अंदर फूट फूट के रोने लगता है आपका पार्टनर, ठीक है ना गाइस। ये रोना धोना दुनिया का जो दुख दर्द है ना, ये हमारे हाथ में नहीं है, अपने कर्मों के हाथ में है। मैं जो इतना बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, और कैसे कैसे कहाँ बोल रहा हूँ, जो भी आपको समझ में गए गाइस। अच्छी बातों को लेना, अच्छी चीज़ों को लेना और बुरी चीज़ों को बिल्कुल मत लेना, वो भूल जाना, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर अच्छी अच्छी चीज़ें बातें आज भी आपका याद है। वो कहता है ना कि सच्चा ईमानदार इंसान को भले आप ठुकरा दो, उसको रिश्ते से निकाल दो, डिवोर्स कर लो, लेकिन जिंदगी में एक ना एक दिन याद जरूर आता है कि यार उस बंदा बहुत सच में अच्छा था, लॉयल था, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर इस रिश्ते में हार्मोनी चाहता है, आपके साथ फिर से रियूनियन करना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका बिछड़ा हुआ एक आत्मा है, आप लोग एक ही आत्मा का दो जिस्म हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना आपको लेकर बहुत सपने सजाते रहे, दिन भर ख्याली पुलाव पकाता रहता है, आपके बारे में सोचता है, लेकिन आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है कि आज आप अकेला हो लेकिन फिर भी आपके लाइफ में पीस है, सुकून है, शांति है। क्यों है? क्योंकि आपने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया, इसलिए। और कहते हैं ना कि इंसान खुश रहने का सबसे बड़ा पहला टेक्निक है कि आप ना सबके लिए अच्छा सोचो। इस धरती में जितना कीड़े मकोड़े या इंसान है, सबके लिए अच्छा सोचो, आप तुरंत खुश हो जाओगे। तो यही है कि आप सबके लिए अच्छा सोचते हो, इसलिए आज आप लाइफ में पीसफुल जी रहे हो, अच्छे से जी रहे हो, कोई आपको हिला नहीं सकता। और काफी ज्यादा पहले से आप इमोशनल स्ट्रांग भी हो गए। पहले तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे, आपका कोई ऐसा दिन नहीं गया जो आपने रोया नहीं इस इंसान के लिए, ठीक है ना। हफ्ते में हफ्ते में 7 दिन रहता है तो आपने 10 दिन ही रोया, मतलब हफ्ते में 3 दिन ज्यादा बना दिया हफ्ते का। गाइस ऐसा जो हो नहीं सकता, 7 दिन ही मांग रहा कुछ। देखो ऊपर नीचे आ जाए तो माफ कर दिया करो गाइस, मैं भी आप लोगों जैसा इंसान हूँ, कोई भगवान नहीं बैठा हो। कोई तो ऐसा कमेंट मारता है कि मैं ही भगवान हूँ। अरे गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और भगवान तो भगवान ही है, और ऐसे भी हर इंसान के अंदर राम बसता है, तो हर इंसान एक भगवान है ना। हर इंसान के अंदर राम है गाइस, तो हर इंसान एक भगवान है, अगर आप मानते हो तो। चले गाइस देखते हैं, आज तो आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है। आप लोगों का 10 साल का रिश्ता हो सकता है। 10 नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे, एंजल नंबर, क्योंकि ऊपर ही 10 है और नीचे 10, ये भी बताना भूल गया था। तो गाइस अगर आपको 10 एंजल नंबर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे तो आप यूट्यूब या तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हो कि एंजल नंबर 10 का मतलब क्या होता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे तो आपको बहुत मिस कर रहा है, आपके साथ रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहिए। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर भूले भटके आपको कुछ कॉल मैसेज करते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए जो कार्ड आया है वो है कार्ड है ऑर्डिनेट है। सबसे पहले आपका पार्टनर कहना चाहते थे कि आपने मेरे लिए कितना मेहनत किया, इस रिश्ते में कितना काम किया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया आपके लिए। और जितना मैंने इस थर्ड पार्टी के लिए, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए किया ना, उस पे ना मैंने सब लॉस कर दिया। जितना किया उतना तो मिला नहीं, ऊपर से और नेगेटिविटी मिला। और काश
मैं इतना एफर्ट जो इस थर्ड पार्टी पे लगाया ना, इतना ज़्यादा, उतना थोड़ा सा भी, अगर 8% भी मैंने आपके साथ रिश्ते में एफर्ट लगा देता था ना, तो आज हम लोग बच जाता था। मुझे माफ़ कर दो यार, मैं लालच में आके चले गया यार, अपने कैरियर को देख के चले गया इस तरह से। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है और ये कहना चाहता है तुम बहुत मेहनती हो यार, तुम्हें कोई हरा पाना इतना आसान नहीं है, तुम बहुत ही अपने लाइफ को मेहनती हो और तुम कैसे कैसे सिचुएशन को संभाल ही लेते हो, ऐसा कहना चाहता है। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही इस रिश्ते में काम करना चाहता हूँ, हम दोनों आगे मिलकर बहुत बिजनेस करेंगे, कुछ प्लानिंग है मेरे पास, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ठीक है ना। तो चले गाइस, देखते हैं कि अगर आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है? प्लीज गंगा भैया मदद कीजिए, भोले बाबा मदद कीजिए, कब तक पॉसिबिलिटीज है? तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड है, बर्डन का कार्ड है। तो सबसे पहले थर्ड पार्टी जाएगी तभी ये इंसान आएगी। ठीक है ना, आएगा, जो भी ये देख लेना, आएगी आएगा। और नेक्स्ट बर्डन का कार्ड है। तो सब दूसरी बात ये है कि आप दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, डिफरेंसेस हो, और डिफरेंसेस खत्म हो जाएगी। तो तीसरी चीज है, जब आप इसकी दुख दर्द को एक बार भुला दो, इसको माफ कर दो, ठीक है ना, तो अब पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपको क्या करना है, प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है ट्रस्ट का कार्ड। ट्रस्ट का कार्ड कह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट किस पे करना है? भरोसा किस पे करना है? अरे भरोसा खुद पे करना है बाबा, और यूनिवर्स पे करना है कि आप जैसे भी हो बहुत अच्छा हो। आप ऊपर वाले ने आपको जैसा भी बनाया वो आप बहुत खूबसूरत बनाया। ठीक है ना। आप इस करोड़ों इंसानों के बीच में आप एकलौता इंसान हो। ठीक है ना। और आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। इस तरह से आप अपने को भरोसा दिलाना है, भरोसा रखना है। वो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद रखना है, लेकिन दुनिया वाले से नहीं, दुनिया बनाने वाले से उम्मीद रखना है। ठीक है ना। उम्मीद पे दुनिया कायम है गाइस, भरोसे में दुनिया कायम है। तो ये भरोसा उम्मीद कभी नहीं छोड़ना है, हाथ पकड़ के रखना है, भरोसे का, उम्मीद का पूरी तरह से हाथ पकड़ के रखना है, साथ पकड़ के रखना है। ठीक है ना। तो यह सब करना है गाइस। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।